हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका मैथ का सेट है। 3 सेट पहले ही बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। उसमें आपका 2025 का मॉडल सेट और जो वर्मा प्रेस आप लोग बोल रहे थे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पहले उस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो क्या करना है, 120 का एलसीएम निकालना है। 2 से कटेगा 60 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से 15, 3 5 15, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, 2 3 बार है, 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 कहाँ है, 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 1 नंबर में। तो 1 नंबर हो गया आपका आंसर। अब चलिए आगे 2 नंबर चलते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है जहां पे 6 पर पावर n किस प्रकार का नहीं होगा, नहीं लिखा है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे 6 है, 6 पर पावर अगर n है तो 6 पर पावर अगर 1 लेंगे तो 6 होगा, 6 पर पावर 2 लेंगे तो 36 होगा, लास्ट में 6 आया। 6 पर पावर 3 लेंगे 216, लास्ट में 6 आया। तो ये चलते रहेगा। और अगर 6 पर पावर हम ले लेते हैं 0 तो इसका मान 1 होगा। मतलब 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 कभी नहीं आएगा, इसलिए 0 आंसर। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 जो है इसका वर्गमूल कुछ नहीं निकलता है। √6 का नहीं, √4 का निकलता है 2, √2 का 2, √1 का 1 और √0 का 0। तो ये सब परिमेय है। 22/7 भी परिमेय, जबकि पाई अपरिमेय है क्योंकि इसका मान 3.14 भी होता है। चलिए अब आगे देखिए, ये क्या है, ये 2 बार काटा x को तो आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो a और b का मान, a और b है, अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले बहुपद लेते हैं, x² - 2x - 8, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। 1 गुना 8, 8 2 चौक 8, -2 लाना है, क्या करेंगे, -4x + 2x बराबर -2 होगा। x कॉमन लेंगे तो x - 4, 2 कॉमन लेंगे तो x - 4। एगो शून्यक होगा x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, एगो शून्यक होगा x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का मान -2, बीटा का मान 2, तो घट के क्या आंसर आएगा, 2। इसी तरह बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यक का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। शून्यक का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग कैसे। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आंसर 6 दिया है, लेकिन कैसे होगा यहां देखिए ध्यान से। सबको सॉल्व करना है, क्योंकि बता दिए गणित में कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन दे दे तो हो गया ऑब्जेक्टिव, नहीं दे तो सब्जेक्टिव। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया है, 6 बराबर -b। अब देखिए यहाँ a का मान यहाँ 1 है, b का मान -k है, c का मान 8 है। तो -b/a, -b का मान है k/a। a मतलब होता है x² का गुणांक 1 है। तो 6 बराबर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस प्लस k बराबर a, -b/a है, तो k बराबर आ गया 6। ये हो गया आपका डी नंबर आंसर। अब चलिए आगे देखिए 7 नंबर। दो रैखिक समीकरण के आलेख समपाती रेखा है, तब रैखिक समीकरण क्या होगा। समपाती आलेख मतलब क्या होता है, अनेक हल होता है इसका। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा। अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे। ये होगा तो कोई हल नहीं होगा, और ये होगा तो केवल एक हल होगा। चलिए अब आगे देखिए।
9 नंबर देखिए क्वेश्चन। नौ नंबर क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा? ये होगा, क्योंकि देखिए अगर x का मान 3 रखेंगे 6 हो जाता है, यहाँ 5 है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, लेकिन दोनों को समीकरण को हम लोग को संतुष्ट करना है कि आंसर होगा कि नहीं। जैसे 2x माइनस वाई बराबर 5 है तो x का मान 2 रखिए और y का मान क्या है -1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया, यहाँ भी आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 में 2 माइनस 1 तो 2 घटेगा, जैसे 3 है 2 है, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 आ गया, इसलिए ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है पूछा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं, तो ये होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण है। कैसे है देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2x माइनस 6, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, ये दोनों खत्म, x स्क्वायर प्लस 7, तो ये है द्विघात समीकरण 10 नंबर। 11 नंबर देखिए अब क्या करना है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a बराबर नॉट 0 हो, के वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं लिखा है। तो जब वास्तविक मूल कब होता है, जब d का मान 0 से अधिक है तो मूल निकलेगा, 0 भी होगा तो मूल निकलेगा, तो ये जब होगा 0 से कम तो मूल का अस्तित्व नहीं है, इसी को बोलते हैं वास्तविक मूल। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विविध कर क्या होगा? विविध कर कैसे निकालते हैं? a बराबर 2 दिया है, b बराबर -7, c बराबर 6, तो d बराबर सूत्र होगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। b कितना है -7, 4ac, सती 49 होगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8 और 8 छक 48, 1 आया, कितना आया? 1 आया। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए थोड़ा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में डी का मान 0 आए या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए तो होता है मूल वास्तविक एवं समान, और अगर डी का मान 0 से कम आए मतलब नेगेटिव आए तो मूल नहीं निकलेगा, और डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आए मतलब पॉजिटिव आए तो होगा मूल वास्तविक एवं असमान। तो देखिए ये तीनों में क्या आ रहा है क्वेश्चन में। यदि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का मूल की प्रकृति क्या होगा? तो पहले निकालना पड़ेगा मूल। a का मान है 6, b का मान -1, c का मान -2, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 49 आया, तो वास्तविक एवं असमान आएगा क्योंकि डी का मान 0 से अधिक है। चलिए अब 14 नंबर पे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान क्या होगा? जहां जहां एक्स है वहां -2 रखते हैं। तो सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0, तो एक्स के जगह -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर -4 -2 -10 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2k -10 बराबर 0, 4 में 10 जाएगा क्या होगा? -6, इधर आएगा +6, तो 6/2 बने 3, बी नंबर हो गया। समांतर श्रेणी AP 4 10 16 22 का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब होता है A2 - A1, 10 में 4 घटेगा 6,
क्योंकि A1 है 4, A2 है 10, सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 आ गया 6। अगला एक AP में A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 है, तो AN क्या होगा? हम जानते हैं AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे इसको बगल में बना सकते हैं, यहाँ देखिए AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है? A मतलब प्रथम पद 7 है, N कितना है? 8 है, माइनस 1, D का मान कितना है? 3 है। तो क्या होगा? 7 प्लस 8 में 1 गया, 7 7 21, 28 आया। सी नंबर। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा बराबर है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है आपका, ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु है तथा DE समांतर BC। यदि AD अनुपात DB बराबर 2:3 तो AE 1.6, तो EC का मान क्या होगा? इसको त्रिभुज बना के बढ़िया से बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए हम उधर बताते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग बढ़िया सा, ठंडा। ये त्रिभुज हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में नाम दे देते हैं ABC। DE क्या है इसमें? DE जो है यहां DE है। अब देखिए क्या क्या दिया है, AB और AC पर दो बिंदु है तथा DE समांतर BC है। AD अनुपात DB बराबर 2:3 मतलब 2 और 3 है। यहाँ AE 1.6 है, तो EC क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं DE समांतर BC, तो AD बाय DB बराबर AE बटे EC। अब AD कितना है? 2 और DB 3, AE है 1.6, EC कुछ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 2EC बराबर 1.6 गुना 3, तो EC बराबर 1.6 गुना 3 बटे 2, 0.8, 8 दिया 24, 2.4 कितना आया? 2.4। देखिए सी नंबर है, तो बिल्कुल सही होगा सी नंबर आंसर। निम्न त्रिभुज की समरूप कसौटी, इसमें ये जो है भुजा और ये बराबर है, तो एक हो गया भुजा साइड। ये कौन बराबर है तो एंगल। ये भुजा बराबर है समरूप है, तो ये SAS कहाँ है? साइड एंगल साइड। बिंदु इतना के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। दूरी कैसे निकाला जाता है? दूरी सूत्र से निकाला जाता है दूरी को। देखिए दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से। सबसे पहले हम लोग दूरी निकालने के लिए एक रेखा लेंगे। एक रेखा लिए, इसका नाम दे देते हैं AB। रेखा का नाम AB। यहाँ देखिए ये है -5 7, A का मान है -5 7 और B का मान है -1 -3, -1 और 3। ये होगा x1, ये y1, ये x2 y2। AB की दूरी कैसे निकालेंगे? सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? -1 माइनस x1 है -5, y2 माइनस y1। -1 प्लस 5 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 में 7 घटेगा -4 का स्क्वायर 16, तो रूट 32, 4 4 16, रूट 2। कैसे हुआ 4 रूट 2? जैसे 32 है, इसका लॉस निकालेंगे 16 से, 4 4 16, 4 रूट 2 हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं।
यदि बिंदु 2, 4, 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? शॉर्ट है, ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। फॉर्मूला होता है pxy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना है? 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2, 6 2 8 बटे 2 मैंने 4, 8 4 12 बटे 2 मैंने 2 6, तो 4 और 6 कहाँ है? सी नंबर। तो ये आंसर हो गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? जैसे ये वृत्त है, स्पर्श रेखा इसको एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। यदि एक बिंदु P से O कोण वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है तो कोण POA का मान कितना होगा? देखिए इसको बनाते हैं। तेईस नंबर थोड़ा ध्यान से, बड़ा है। पहले एक वृत्त बनाते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। अब क्या बोला है? P से O केंद्र, जैसे यहां P लेते हैं, केंद्र मिलाते हैं इसका O, यहां स्पर्श रेखा है A B, ये है P। अब क्या बोला है? PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुका है, तो O का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है, ये 80 डिग्री पर झुका है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी होता है 90 डिग्री। तो क्या निकालने बोला हमको? POA, मतलब POA ये निकालने बोला है। तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा। ये पूरा 80 था तो ये 40 40 हो जाएगा, ये 40, ये 90, ये कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा? O बराबर 180, 90 और 40, 130, तो आ गया 50 डिग्री आंसर। 23 का A बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। पच्चीस नंबर, 24 नंबर पहले देखिए। सेक ए बराबर 5/3, तो साइन ए क्या होगा? तो सेक ए बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक ए बराबर 5/3 दिया है। पहले त्रिभुज बनाइए। हो गया है। ये फॉर्मूला सब जानते होंगे, लाल काका। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण दिया है ऊपर वाला 5 और आधार दिया है 3। लंब निकालना है BC बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट 16 मतलब 4 आ गया। तो क्या निकालना बोला है? साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5 हो गया, बिल्कुल सही, 4/5 बी नंबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। चलिए अब ये 26 नंबर बनाने वाला है, इसको बनाना है 26 नंबर को। त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बनले है। चलिए देखिए क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मान लिए AB मीनार है, BC की दूरी 30 मीटर है, थीटा 30 डिग्री है। तो हमको चाहिए ये लंब। लंब बटे आधार किस में आता है? tan थीटा में। tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 30 डिग्री मान 1/√3। AB की जगह AB, BC की जगह 30 है। क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा? √3। AB बराबर 30, तो AB बराबर 30/√3। नीचे जो है रूट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? रूट हटा देंगे।
परिमेयकरण करके। तो 30 गुना √3 30 √3 और √3 गुना √3 3 कटेगा तो 10 √3 मीटर। कहाँ है 10 √3 मीटर? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्र कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई r²। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सी नंबर है। चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो ये होता थीटा बटे 360 गुना पाई r²। चाप की लंबाई में 2 पाई r होता है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है तो आयतन क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। चलिए देखिए इसको बनाते हैं पहले। चलिए अब आगे देखिए। घन बनाना है पहले धरती में। घन मतलब लूडो गोटी। तुरंत 3 सेकंड का काम है घन बनाना। बन गया घन। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है तो आयतन जो दिया है उसी को लिखो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 96 बराबर 6a² दिया है तो a² बराबर 96 बटे 6 होगा। कट के आएगा 16 मतलब a बराबर √16 मतलब 4 आया। 4 आ गया तो यहाँ भुजा नहीं बोला है, आयतन बोला है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 4 का क्यूब 4 तिया 12 नहीं, 4 का क्यूब मैंने 4 को 4 बार गुना करो। 4 तिया 4 4 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए। 3 यहाँ आया है 3 बार, 2 आया है 2 बार, तो 3 सबसे अधिक बार आया। देखिए 1 2 3 4 बार 3 आया, 3 आंसर। एक पासे को फेंका जाता है, पासा मैंने लूडो गोटी इसी तरह होता है। तो 4 से बड़ी संख्या क्या आएगा? यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 2 आएगा। तो 2 4 से बड़ी संख्या प्रायिकता होगा 2 बटे 6 मतलब 1 बटे 3। बी नंबर हो गया आपका 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब 1 नंबर से 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 पहले लिखिए। किससे कटेगा? 5 से 0 0 0 7 से कटेगा। 7 का 7 बचा 3 7 चौक 28 बचा 2 7 तिया 21 11 से कटेगा। 5 7 11 13। नहीं भी जानते हैं गुना कीजिए, इसी में 5005 आएगा। जो बेरोजगार है गुना करते रहेगा। 5 7 11 13 5 7 11 7 नहीं, ये है सी नंबर है 5 7 11 13। 12 15 21 का मौसौ क्या होगा? 3 से कटेगा सब तो आंसर 3। सीधा बात। 12 15 21 2 से सब नहीं कटेगा, 3 से सब कटेगा तो इसलिए मौसौ 3। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कैसी संख्या? ये भाग संख्या होगा। कैसे होगा? देखिए 7 गुना 11 करेंगे 77 और इसको गुना करेंगे 13 से और इसमें 13 जोड़ देंगे तो 1300 आ गया जो कि भाज्य संख्या है। ये क्या है? 2 बार कटा है 2 आंसर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 6x², ये क्वेश्चन सब गलत करेगा, बनाने शुरू कर देगा जो कि गलत हो जाएगा। इसको पहले सीधा करना है तब बनाना है। तो सीधा करो धरती में पहले। ये उल्टा है, इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। सीधा देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन टेढ़ा है 6x² - 3 - 7x, पहले इसको सीधा करेंगे, ये इधर आ जाएगा क्योंकि पहले ax होता है फिर bx प्लस c या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 6 18 2 से कटेगा 9 बार में 7 लाना है। क्या करेंगे? 9x में 2x घटेगा 7x होगा। 3 कॉमन 3 दूनी 6 3 तिया 9 1 कॉमन 2x - 3। तो क्या बोला है यहाँ? अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3 और एक आंसर है 2x - 3। 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -1/3, बीटा का मान है 3/2
तो -1/2 आया कट के, ए नंबर आंसर। ये भी सेम उसी तरह है जैसे सेट में बताए थे। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यदि बहुपद 2x² - x + k का शून्यक 3 है, शून्यक 3 है तो x के जगह 3 रख दो सीधा। 3 × 9 = 18 - 3 + k बराबर 0। तो 18 में 3 जाएगा 15 + k बराबर 0, तो k बराबर -15। -15 कहीं है ही नहीं, कहीं गलत हुआ क्या? 2x² माइनस प्लस है, सॉरी हाँ प्लस है तो प्लस दो, तो हो जाएगा 18 × 3 = 21। 18 × 3 = 21 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 21 आपका, +21 ए नंबर। यदि रेखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तब इसके आलेख क्या होगा? समांतर होगा। समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 2x - y + 9 के कितने हल होंगे? देखिए a1/a2 करेंगे तो 6/2 माने 3, b1/b2 करेंगे तो 3, लेकिन मतलब इसमें आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। चलिए 8 को हो गया, 9 नंबर चलते हैं। नौ नंबर थोड़ा बना के दिखा देते हैं। यदि x का मान a है और y का मान b है तो x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4 का हल क्या होगा? इसको बना भी सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 में 1 घटेगा 2 आ जाएगा और 3 में 1 जुटेगा 4 हो जाएगा, इसलिए ये आंसर। या फिर बना सकते हैं x - y बराबर 2 x + y बराबर 4, एक हट गया 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 माने 3, x में 3 यहाँ है। अब x का मान कहीं रख दो समीकरण 1 में, हो गया x का मान 3 y का मान 1। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए ये ही द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x² है यहाँ 2x है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ बना भी सकते हैं a² + 2ab + b², इधर होगा 2x - 6, तो x² + 2x इधर ले आएंगे -2x + 1 + 6। अभी उसमें बताए थे उसी तरह से हम। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान है तो क्या होगा? -b/2a। कैसे हुआ ये देखिए यहाँ, अगर d बराबर 0 है तो b² - 4ac का मान 0 है, तो x मूल बराबर होता है -b ± √d/2a, तो -b ± d का मान 0 है 2a, तो -b 0 का मान 0/2a -b/2a, ये स्पेशल फॉर्मूला है। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविधकर है। विविधकर कैसे निकालते हैं? विविधकर निकालने के लिए 3x² - 5x + 2, a बराबर 3 है, b बराबर -5 है, c बराबर 2 है। विविधकर मतलब d होता है, सूत्र होता है b² - 4ac, 5 25 4 × 12 दूनी 24, आएगा विविधकर 1। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा? पहले मूल निकालना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति लिखेंगे। जैसे दिया है 2x² - 4x + 3, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, b है -4 4ac, 4 4 16 माइनस 4 दूनी 8 × 24 -8, तो मूल निकलेगा ही नहीं, तो मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। चलिए अब 14 नंबर देखिए।
चलो अब 14 नंबर देखो, 70 को सवाल हो गया। 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो k का मान क्या होगा? तो लिखिए यहां पे 2 1, क्योंकि मूल 1 दिया है तो क्या होगा 2 माइनस के प्लस 3 बराबर 0, 3 2 5 माइनस के बराबर उधर चल जाएगा -5, के बराबर 5, धरती में 5। एपी का सार्वंतर क्या होगा? प्रथम पद है 3/2, दूसरा पद है 1/2, तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो -2/2 -1 धरती में। चलिए अब आगे चलिए। चलो बेरोजगार सब इधर थोड़ा देखो। चलो 16 नंबर चलिए। प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 8। प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 8, तो d बराबर a2 माइनस a1 5 आया। कौन सा पद 78 है? मतलब an का कौन सा पद 78 है बताना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 78, प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद दिया है 3 और सार्वंतर 5, 3 और 5 से मतलब है 3 प्लस 5n माइनस 5। 3 में 5 घटेगा -2, इधर आएगा +2, 16 आया। 16वां पद, ये सब एक नंबर याद थोड़ा है, झूठो दे दिया है यहाँ पे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, माने एक ही अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी एक दूसरे को। चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया अब 10 है मात्र। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, यदि एडी बाई डीबी 3/5, एसी 4.8 है तो एई का मान क्या होगा? इसको ध्यान से बनाना है थोड़ा। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। AD बाई DB 3/5, AD बाई DB बराबर 3/5, और क्या दिया है? AC 4.8, AE क्या होगा? AC 4.8 पूरा, तो AE क्या होगा? अब देखिए यहां कैसे निकालेंगे। AC बराबर लिख सकते हैं AE प्लस EC, 4.8 दिया है, AE कुछ नहीं दिया है, EC दे दिया है, EC भी कुछ नहीं दिया है, तो 4.8 माइनस AE बराबर होगा EC। अब चलिए फॉर्मूला में लगाते हैं। AD बाय DB बराबर AE बटे EC। AD दिया है 3, ये 5, AE अभी तुरंत निकालें, यही निकालना है। EC क्या है? 4.8 माइनस AE। अब क्रॉस कीजिए, 3 से 4.8 माइनस AE बराबर 5 AE। 8 दिया 24 के 4 अंतराल 2, चौदह 4 बराबर 5 AE प्लस 3 AE। चलो कटाओ, कटेगा 4 से, कटेगा 7.4 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14। चलिए देखिए, ये 24 नंबर थोड़ा गलत हो गया था, फिर से बनाए हैं। 24 नंबर नहीं, ये 18 नंबर है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, यदि AD बाई DB बराबर 3/5, AC 4.8, तो AE का मान क्या होगा? देखिए यहाँ त्रिभुज एबीसी है जिसमें AD बाई DB बराबर 3/5, तो ये 3 हो गया, ये 5। AC दे दिया है पूरा, AE बटे EC नहीं दिया है, AC पूरा 4.8 दिया है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC बराबर 4.8, तो
ई सी बराबर क्या होगा 4.8, ए ई प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में। अब करो ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ए सी 3/5 हो गया। ए ई के जगह ए ई और ई सी के जगह अभी तुरंत निकाले 4.8 माइनस ए ई। अब क्रॉस करो 3 से गुना करो 4.8 माइनस ए ई को और 5 से गुना करो ए ई को, तो ये इसको गुना करेंगे 14.8, फिर इसको इससे गुना करेंगे 3 ए ई बराबर 5 ए ई। 14.8 बराबर 5 में 3 जुटेगा 8, तो ए ई बराबर क्या होगा 14.4/8। इसको 8 का 8 बचेगा 6 8 64 1.8, तो 1.8 जहां है उसको टिक मार देंगे। यदि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू है, जैसे दो को त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर में, तो ए बी बटे पी क्यू है और बी सी बटे क्यू आर है और ए सी बटे पी आर, तो क्या होगा दोनों समरूप होगा। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बिंदु इतना के बीच की दूरी अगर 0 0 रहे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 36 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, जब सबका स्क्वायर करके वर्गमूल करेंगे तो 39 आंसर आएगा। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे x1 प्लस x2 माइनस 3 प्लस 7, तो 4/2 मने 2, 8 4 12/2 मने 6, 2 6। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। चलिए अब 23 नंबर। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे ही एक वृत्त है, ये सीधा बना दो इसको, जैसे ये O है, ये दिया है 25, ये दिया है 24, इसका नाम दे दो कुछ P दे दो, इसका नाम Q दे दो, तो ये निकालना है वृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब ये कर्ण है ये लंब है, आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, दोनों घटेगा तो आएगा कितना, आएगा 5 में 6 घटेगा 9, और ये 7 8 9 10 11 49, मतलब 7 आंसर। √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दिया है। साइन ए बराबर 3/4, तो टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो टेन ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर बनाओ पहले, ये है ए बी सी, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 4, कर्ण है लंब है 3, कर्ण है 4, तो ए बी निकालेंगे जब तो क्या होगा 4 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटेगा, 4 4 16 माइनस 9 बराबर √7 आ गया। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार है √7, 3/√7 ए नंबर। ये फॉर्मूला से बनेगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए बी नंबर। चलिए अब 26 नंबर देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, डोरी की लंबाई क्या होगा, डोरी ये है पतंग उड़ रहा है, ये डोरी से बांध दी है, तो क्या होगा देखो इधर 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, थीटा है 60 डिग्री, तो डोरी क्या होगा, डोरी बड़ा होगा, तो क्या होगा लंब बटे ये लंब बटे ये निकालना है, ये लंब है ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा में होता है, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। ए बी सी नाम दे दो, तो साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटे ए सी, तो ए सी बराबर 120/√3, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 120 √3/3 40 √3 आंसर 40 √3
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई है, तो इस चाप की माप क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए बनाते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। 10 पाई दिया है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर का मान कितना दिया है? त्रिज्या 12 दिया है, त्रिज्या 12 दिया है, त्रिज्या 12। पाई से पाई खत्म, 2 से खत्म 5 बार में, तो थीटा बराबर क्या होगा? 5 गुना 360 बटे 12, 12 तिया 36, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री यहाँ है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या इतना है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। एल बराबर क्या होगा? 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 16 12 12 144 और 16 16 होता है 6 256, तो 6 4 10 5 4 9 1 10 के 0 अंतराल 1 400 माने 20। यदि बहुलक 10 माध्य 10 है तो माध्यक एक फॉर्मूला आता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सवाल आए इसी से बनेगा। देखो कौन फॉर्मूला है, ये 29 नंबर के लिए स्पेशल है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। 3 माध्यक कुछ नहीं दिया है, 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक कितना दिया है? 10 प्लस 2 माध्य, माध्य दिया है 10, तो 3 माध्यक बराबर इधर 20 10 30 हो जाएगा, तो माध्यक बराबर 30 बटे 3 मने 10 आंसर, 10 आंसर। देखिए मिल गया। यदि पीई बराबर इतना तो पीई नॉट क्या होगा? हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। पीई दिया है 0.05 प्लस पीई नॉट क्या होगा? तो पीई नॉट बराबर 1 में घटा दो, 1 में घटाओ 0.05 तो आएगा 0.95, 0.95 बी नंबर आंसर। ठीक है, हो गया कंप्लीट।